हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम सेकंड पार्ट की वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे इससे पीछे वाली वीडियो में, उसमें हमने सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी सीखी थी। बट आज जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं, जिनमें बेंजीन वगैरह आ जाते हैं या साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से ड्रॉ करनी है ये हम सीखने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन। तो भैया आपको ये वाला वीडियो लेक्चर तभी क्लियर होने वाला है यदि आपने पीछे वाला वीडियो लेक्चर देखा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास है बच्चे फिनोल। फिनोल का मतलब होता है यहां पर बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OH, और इस OH में ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर। तो पहले देखिए कंजुगेशन है या नहीं है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंजुगेशन तो है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर आएगा सिंगल बॉन्ड के पास कि मेरे को बॉन्ड बनाना है इस कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इस कॉर्नर पे। देखिए इस कॉर्नर पे, अगले कॉर्नर पे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से। यहां पर बन जाएगी हमारे पास, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा आगे और डबल बॉन्ड टूटकर आ जाएगा अगले कॉर्नर पे। ध्यान से समझना। जो इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज है वो तो आएगा सिंगल बॉन्ड पे। देखो सिंगल बॉन्ड पे, देखो सिंगल बॉन्ड पे। और जो पाई बॉन्ड टूटेगा वो चला जाएगा कॉर्नर पे। देखो कॉर्नर पे आ गया, क्योंकि ये कॉर्नर पे गया है तो कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्योंकि ये यहां आया है तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है। और क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब अगली स्ट्रक्चर सोचिए भाई खुद से क्या बनेगी। ट्राई टू थिंक योरसेल्फ, क्या बनेगी। आपको एरोज अपने आप बता देंगे कि क्या बनने वाला क्या नहीं बनने वाला। तो देखो ये नेगेटिव यहां आ गया तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ कॉर्नर पे चला गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक। और ये डबल बॉन्ड एज इट इज, और डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एज इट इज। क्लियर है। ये एज इट इज रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा। ये नेगेटिव चला जाएगा सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा कॉर्नर पे। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास, बनेगी बेंजीन रिंग एज इट इज। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां, और ऑक्सीजन को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर बाद में अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहां पर, देखिए हमारे पास रिंग एज इट इज रहेगी। यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां OH, ऑक्सीजन को मिल गया है लोन पेयर। तो देखिए पहली और आखिरी स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। ट्राई टू थिंक द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर। तो यू विल फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैव बीन चेंज्ड। इन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो आप बताइए जो फिनोल में OH ग्रुप है, OH ग्रुप वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है रिंग से। तो आंसर आएगा रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन से इफेक्ट से दे रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट से। रेजोनेंस इफेक्ट से। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। चलिए भाई एनिलीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास एनिलीन, ये बेंजीन, और यहां पर है NH2। खुद से सोचिए एनिलीन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, एनिलीन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा रिंग को। तो आपको देखना है बस एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। जिसके ऊपर भी यहां लोन पेयर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताइए लोन पेयर कहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा बच्चे, कॉर्नर पे। ठीक है। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारे पास, ये रिंग एज इट इज रहेगी। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया है नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल। फिर ये नेगेटिव आ जाएगा यहां, और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहां। नेगेटिव को सिंगल बॉन्ड पे बुलाएंगे और डबल बॉन्ड को कॉर्नर पे भेज देंगे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखिए क्या बनेगी।
यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब अगली देखिए, ये नेगेटिव जाएगा यहां और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा कॉर्नर पे, तो क्या बनेगी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो हमारे पास रिंग रहेगी बच्चे एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव आएगा सिंगल बॉन्ड पे और नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापिस मिल जाएगा, है ना। तो वापिस मिलेगा जैसे ही, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? देखिए रिंग एज इट इज रहेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2, इसके पास आ गया लोन पेयर। तो इस तरह से इसकी क्या बनेगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है? यदि कोई ग्रुप जो रिंग के ऊपर लगा हुआ है या कहीं पर भी लगा हुआ है और वो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लीजिए मैं आपको रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इसका मतलब इसको बोला जाएगा प्लस आर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस आर इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस की हेल्प से इलेक्ट्रॉन देना इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है कोई ग्रुप तो वो हो जाएगा माइनस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन लेने वालों के एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई अगली स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहां पर रिंग है, रिंग, यदि यहां पर रिंग है और यहां पर CH2 पे बच्चे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। तो देखो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो कैसे देगा? नेगेटिव आ जाएगा सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा कॉर्नर पे। तो क्या बनेगी अगली स्ट्रक्चर? लेट अस फाइंड आउट। तो देखिए भाई क्या बनेगी, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 एज इट इज रहेगा। CH2 पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, अब की बार पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे तो नेगेटिव चार्ज था और वो नेगेटिव इसने आगे दे दिया, तो इसका तो जीरो चार्ज हो गया ना, समझो। तो अब ये नेगेटिव कहां आ जाएगा? यहां, और डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा? इस कॉर्नर पे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनने वाली हमारे पास? देख लीजिए, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चे नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। क्लियर? अब ये नेगेटिव जाएगा सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा कॉर्नर पे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास? तो देखिए ये रिंग रहेगी एज इट इज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा बच्चे नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा CH2। अब ये आएगा यहां और ये चला जाएगा CH2 पे। कहां चला जाएगा? CH2 पे। तो क्या बनेगा? यहां बनेगा बच्चे आपके पास रिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाली हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन देने के कारण पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए। लेकिन यहां पर किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसने नेगेटिव आगे दिया है, तो इस पे तो कोई पॉजिटिव नहीं आएगा ना। क्लियर है ना? यहां पे कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर? अच्छी बात है सर, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब सर हमें ये बता दो कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, बस हमें ये बता दो एक बार। तो लिख लीजिए, यहां पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देते हैं। किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं? रेजोनेंस से। तो लिख लीजिए, यदि OH लगा हुआ है बच्चे और उसके ऊपर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा। यदि NH2 लगा हुआ है बच्चे और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो देगा। यही कहीं पर CH2 नेगेटिव है बच्चे, नेगेटिव, तो वो भी इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा। यदि कहीं पर हेलोजन है, फ्लोरीन, उसके ऊपर भी तो लोन पेयर, वो भी इलेक्ट्रॉन देगी। यदि क्लोरीन है उसके ऊपर भी तो लोन पेयर, वो भी इलेक्ट्रॉन देगी। यदि ब्रोमीन है उसके ऊपर भी तो लोन पेयर है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगी। तो जिसके ऊपर लोन पेयर है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो सारे इलेक्ट्रॉन देंगे। कौन से इफेक्ट से बच्चे? प्लस रेजोनेंस इफेक्ट से, प्लस आर इफेक्ट से। कौन से इफेक्ट से? प्लस आर इफेक्ट से। क्लियर है ये सबको? अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्लस आर इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन
देंगे। अब सबकी स्ट्रक्चर डिट्टो ऐसी ही बनेगी, मतलब सभी में यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा और यहां नेगेटिव होगा, सबकी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी भाई। अब वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हो वहां पर। बस यहां पर क्लोरीन लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस तरह से, बाकी स्ट्रक्चर सारी की सारी ऐसी की ऐसी रहेंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस। तो आई होप कि आप ये सब ग्रुप लगाकर अब उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक और ग्रुप है, यदि रिंग के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मोटा मोटा। OCH3 लगा हुआ है, OCH3 में भी तो लोन पेयर है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल भाई ठीक। हेलोजन लगी हुई है, मतलब क्लोरीन लगी हुई है, देखो मान लीजिए एक बार क्लोरीन का एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं मैं। क्लोरीन पे लोन पेयर है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन देगा। NH2OH CH2 हम कर चुके हैं। तो ये सारे ग्रुप क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और कौन से इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट से, प्लस R इफेक्ट से, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट से। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर बनानी अच्छे से अब क्लियर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं -R इफेक्ट वाले ग्रुप्स की तरफ एंड लेट अस फाइंड आउट कि किस तरह से उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं -R इफेक्ट मींस माइनस रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचना क्या कहलाता है, -R इफेक्ट कहलाता है। ठीक, तो यहां पर कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे जो -R इफेक्ट शो करते हैं। CHO दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन हो सकता है बच्चे COCH3, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है COOH हो सकता है हमारे पास, क्लियर है। एस्टर हो सकता है COOCH3, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी हो सकता है। NO2 हो सकता है, क्या हो सकता है, NO2। यदि ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं रिंग के ऊपर या कहीं पर भी जहां रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, किस इफेक्ट से, -R इफेक्ट से। तो चलिए मैं बारी बारी इनके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। देखिए जैसी CHO को मैं ओपन करूं तो CHO होता है बच्चे C डबल बॉन्ड OH। जैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CHO की बनेगी वैसी ही इन सब की बनेगी, क्योंकि इनमें सभी में CO ग्रुप है, क्लियर। तो चलिए एक बार बेंजल्डिहाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं मैं आपको। ये है बच्चे आपके पास बेंजीन, ठीक। यहां पर है बेंजल्डिहाइड को ऐसे ओपन कर लूं मैं, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकता हूं एल्डिहाइड को, कोई दिक्कत नहीं है, C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए क्या होगा, मैंने आपको कहीं पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बताया था कि जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है ये ऐसे टूटता है हमेशा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन की तरफ, है ना। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम नहीं हो जाएगा, देखो 4 है, एक बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला गया तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड अब की बार कहां आ जाएगा, यहां पे भाई। डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड पे आ जाएगा हमारे पास, क्या, डबल बॉन्ड, क्लियर है। हाँ जी सर। तो अगली स्ट्रक्चर बनाइए भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी। तो देखिए क्या बनेगा इससे, जहां एरो अपने आप बता देगी भाई, एरो का मतलब समझने की जरूरत है आपको। देखो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड आ रहा है C, यहां सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और ये H एज इट इज रहेगी, क्लियर है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, तो इसको तो कुछ हमने बोला ही नहीं, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो यहां क्या जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज, सही है। हाँ जी सर। अब ये डबल बॉन्ड आएगा यहां सिंगल बॉन्ड पे, क्योंकि इसको अब यहां से टूट के यहां बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए इसको यहां बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो चलिए अगली स्ट्रक्चर में क्या बनेगा आपके पास, रिंग एज इट इज रहेगी। देखिए रिंग एज इट इज, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड CO पे नेगेटिव, और यहां आ जाएगा बच्चे H, क्लियर है। देखो ये इलेक्ट्रॉन आगे गए तो यहां डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां डबल बॉन्ड कहां जाएगा, अब यहां पर। तो बनाइए अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास। सर अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग तो ये बनेगी डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H, हाँ जी ठीक है। अब इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस कार्बन से बोलेगा भाई देख कार्बन तूने देख मेरे इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, अब वापिस कर। तो ये वापिस करेगा यहां, तो ये ऑक्सीजन को भी वापिस करने पड़ेंगे यहां पे वापिस। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपके पास, बन जाएगी ये रिंग एज इट इज रहेगी,
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा H। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो COCH3 में क्या हो जाएगा, बस इस H की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। इस H की जगह क्या आ जाएगा, CH3। इस H की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, CH3। इस H की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, CH3। इस H की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, CH3। क्लियर? हाँ जी सर। COOH में क्या हो जाएगा, इस H की जगह OH आ जाएगा, इस H की जगह OH 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 आ जाएगा। क्लियर? COOCH3 में क्या हो जाएगा, इस H की जगह OCH3 आ जाएगा। देखिए OCH3 OCH3 OCH3, बल्कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूं एक बार। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन C डबल बॉन्ड O OH। देखो बाकी सिस्टम तो एज इट इज है, देखो CO एज इट इज, CO एज इट इज, H की जगह बस OH लगा हुआ है। तो देखिए ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो ये बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पर बनती रहेगी। अब तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगी, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और वो ये है कुछ इस तरह से। जैसे ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं है, है, तो ये लोन पेयर भी तो आ सकता है यहां पर। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेंजोइक एसिड के केस में। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एज इट इज, सिंगल बॉन्ड C, O पे आ गया नेगेटिव, और यहां आ गया डबल बॉन्ड OH पे पॉजिटिव, है ना। देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव, तो ये फिर वापिस आ जाएगा, फिर ये यहां चला जाएगा, हम वापिस यहीं आ जाएंगे, वापिस यहीं आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेगी, बेंजोइक एसिड के केस में बनेगी और एस्टर के केस में भी बनेगी, क्योंकि एस्टर पे भी यहाँ क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर है? हाँ जी सर अब तो क्लियर हो गया। चलिए भाई अब बनाते हैं, मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं आपको। CH2 पॉजिटिव कहीं पर लगा हुआ है तो रिंग के ऊपर, लेट अस सी, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, यहां पर है बच्चे CH2 पॉजिटिव। क्लियर? तो देखो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता है तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहां। तो अगली स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगी, रिंग एज इट इज, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, इसने इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा अब की बार यहां, तो क्या होगा बच्चे, देखिए आगे चलकर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्लियर है? बाकी एज इट इज बनेगी। ये डबल बॉन्ड अब आ जाएगा बच्चे यहां, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी हमारे पास, ठीक, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चे तो नहीं रहे, बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं है, ये आ जाएगा बच्चे यहां पर, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की भी। क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए लास्ट में मैं NO2 और लगा के दिखा देता हूं आपको, NO2, ये रिंग एज इट इज रहेगी। NO2 का मतलब है बच्चे N डबल बॉन्ड O और डेटिव बॉन्ड O। तो पता चली गया होगा आपको बॉन्ड कैसे टूटेगा, C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ऐसे टूटता है, तो N डबल बॉन्ड O का बॉन्ड भी तो ऐसे टूटेगा, इस तरह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अब तो हमेशा आसान हो गई चीजें। देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये सिंगल डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, यहाँ इस सिंगल बॉन्ड पे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपके पास, रिंग एज इट इज रहेगी बच्चे, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा N, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाली ऑक्सीजन एज इट इज रहेगी, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बनेगी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखते हैं एक बार। रिंग एज इट इज रहेगी, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, O पे नेगेटिव, डेटिव बॉन्ड O। तो अब ये यहां आ जाएगा भाई, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए। बताइए भाई कमेंट में, आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? यदि आप सीख रहे हो तो भाई जरूर बताएंगे आप कमेंट में कि हाँ जी सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है। डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, डेटिव बॉन्ड O, नेगेटिव, डेटिव बॉन्ड O। अब ये आ जाएगा यहाँ, और ये आ जाएगा बच्चे यहाँ, यहाँ डेटिव बॉन्ड नहीं आएगा भाई, यहाँ पर सीधा बॉन्ड आएगा।
तो फाइनली आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, आपके पास यहां पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड ओ और डेटिव बॉन्ड ओ। फाइनली ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी। तो इस तरह से आप क्या बना लेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किनकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। ये किसको क्या बोला जाएगा, माइनस आर इफेक्ट बोला जाएगा। एक और ग्रुप है बच्चे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी एन जिसको बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इस तरह से, मतलब ये भी रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं, जिसमें आपकी बुक में आपको जनरली लिखा मिलेगा मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या लिखा मिलेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि व्हाट डू वी मीन बाय मीजोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए उस प्रॉब्लम को भी आज क्लैरिफाई करते हैं। एंड लेट्स प्रोसीड टू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की तरफ। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मीजोमेरिक रेजोनेंस की भाई या बहन ही है, रेजोनेंस को ही मीजोमेरिक बोलते हैं। लेकिन मीजोमेरिक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है नीचे, स्टायरीन इसको बोला जाता है। मैं कहूं आपसे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या करोगे, देखना ध्यान से। ये भेजोगे डबल बॉन्ड, यहां पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, है नहीं, रेजोनेंस तो होगी। तो क्या बनेगा अगली स्ट्रक्चर में, और इसको भेजोगे आप यहां पर, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड आगे गया तो एक बॉन्ड पीछे से आएगा। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप इसकी ड्रॉ करने वाले हैं वो है ये, देखिए क्या, डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड सी एच, यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH2 नेगेटिव, और यहां आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं और यहां पहुंचे हैं, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। क्लियर है। फिर ये डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा, यहां पे। तो क्या बनेगा अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बताइए क्या बनेगा, अब तो बना ही लोगे। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा पॉजिटिव, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। फिर ये आ जाएगा बच्चे यहां पर, ताकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपको, यदि आपको ध्यान हो बनानी आती है, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये आ जाएगा यहां और वापिस ये आ जाएगा यहां। तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। सर ये क्या सिखा रहे हो, ये तो रेजोनेंस सिखा रहे हो आप। अरे भाई मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस ही तो है। तो देखो यहां पर कुछ खास बात है। यहां जो रेजोनेंस हो रही है, जो कंजुगेशन हो रही है, कंजुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। यहां जो कंजुगेशन हो रही है वो कार्बन और कार्बन के बीच में हो रही है। देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। यदि कंजुगेशन कार्बन 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 के बीच में होती है तो वो तो कहलाती है रेजोनेंस। क्या कहलाती है वो, रेजोनेंस। समझो भाई, मैं कार्बन, आगे वाला भी कार्बन, आगे वाला भी कार्बन, आगे वाला भी कार्बन, आगे वाला भी कार्बन, और हमारे बीच में रेजोनेंस हो रही है कार्बन्स कार्बन्स के बीच में। तो ये रेजोनेंस है। ये क्या है, रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या है, रेजोनेंस। लेकिन यदि कहीं पर कार्बन की रेजोनेंस किसी दूसरे एटम के साथ हो रही है, कार्बन को छोड़कर किसी दूसरे के साथ, तो वो कहलाता है बच्चे मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या कहलाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर, बताइए यहां पर रेजोनेंस किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। कौन है ऑक्सीजन, तो ये मीजोमेरिक। यहां किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या है ये, मीजोमेरिक। यहां भी किसके साथ हो रही है, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या है, मीजोमेरिक। यहां किसके साथ हो रही है, क्लोरीन के साथ, तो क्या, मीजोमेरिक। यहां किसके साथ, सल्फर के साथ, तो क्या, मीजोमेरिक। क्लियर। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सारे के सारे रिंग को, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट 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 डोनेट, तो ये कहलाता है प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कहलाता है प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है अब आपको। यहां देखिए कार्बन की रेजोनेंस किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। देखो ये ऑक्सीजन, फिर ये बॉन्ड ऊपर जाएगा नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ हो रही है, कार्बन के साथ तो नहीं हो रही ना। देखो किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना। देखो किसके साथ हो रही है बच्चे, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, देखो बच्चे किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या है, मीजोमेरिक। लेकिन यहां पर
ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये कहलाएगा माइनस एम इफेक्ट, मींस माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? अब आपको छोटी सी बात और ध्यान में रखनी, भाई मीजोमेरिक तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। देखिए अब ध्यान से बात, जब जब रिंग के ऊपर, ध्यान से समझना, ठीक, चलो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझाता हूं। तो चलिए बच्चों समझते हैं मैं क्या पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहता हूं। तो सुनिए, जब जब बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ, मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है भाई, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशन है बच्चे, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाती हैं। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये भी कौन सी पोजीशन है बच्चे? ऑर्थो। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। क्लियर है? जो ये वाली पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में बच्चे, ये वाली पोजीशन देखो, ये वाली, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली, ये और ये कहलाती हैं बच्चे मेटा। मेटा क्या कहलाती हैं? मेटा। और इसके रिस्पेक्ट में जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली, ये कहलाती है बच्चे पैरा पोजीशन। क्या कहलाएगी? पैरा पोजीशन। तो बता सकते हैं आप इनमें से ऑर्थो कौन है, मेटा कौन है, पैरा कौन है? ठीक, तो आप लोग बता दीजिए ये क्या है, आप लोग बता दीजिए मुझे ये क्या है, और आप लोग बता दीजिए मुझे ये क्या है। बताइए सर, ये तो ऑर्थो मेटा पैरा नहीं, ये एक भी ऑर्थो एक भी पैरा, इसमें एक भी मेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है ना, ये तो अकेले बंदे जुड़े हुए, इसमें क्या फर्क है। लेकिन अब ये ऑर्थो हो गया, देखो यहां पर ब्रोमीन लिख दिया मैंने, तो अब ये ऑर्थो हो गया। यहां पर मैंने क्लोरीन ही लिख दिया, तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन मेटा हो गया है। अब यहां मैंने कोई मान लीजिए आयोडीन लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया? पैरा। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन देखी जाएगी, ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या कहलाएगी? पैरा पोजीशन। क्लियर है आपको? आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए आप समझते हैं मैं यहां से आपको क्या सिखाना चाहता हूं। यदि आपके पास बेंजीन रिंग है बच्चे, और बेंजीन रिंग पे यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अभी अभी हम पीछे सीख के आए हैं कौन से होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, OH मान लीजिए लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, इस पे भी नेगेटिव आएगा और इस पे भी नेगेटिव आएगा। आप चेक कर लीजिए पीछे जाकर वीडियो में, जब बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनमें से आपको ऑर्थो पे नेगेटिव दिखेगा, पैरा पे नेगेटिव दिखेगा और दूसरे वाले ऑर्थो पे नेगेटिव, और कहीं नहीं दिखने वाला नेगेटिव। लेकिन यदि उसी रिंग पे बच्चे, उसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक, जैसे NO2 लगा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो यदि वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो आप ध्यान से देख लेना पीछे जाकर वीडियो में, इसी वीडियो में, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के कारण रिंग पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के कारण रिंग पे आएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। सर ये क्यों बता रहे हो? इसका यूज जब हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पर होने वाला है। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना अच्छे से क्लियर हुआ है। तो भाई कैसी लगा आपको वीडियो लेक्चर, और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में जाइए और बताइए कि हाँ सर हमें ये वीडियो लेक्चर ऐसा लगा। एनी सजेशन यू हैव, यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट में बताइए कि सर ऐसा ऐसा आप कुछ भी मतलब सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आ रहे हैं वो हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर। तो और अधिक वीडियोस के लिए और केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप बने रहें मेरे साथ ज़10 क्लासेस पे।